अगर यह 8 संकेत मिले तो हनुमान जी आपके पास है। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो कि सदियों से इस मृत्यु लोक में विचरण करते आ रहे हैं। उन्हें उनके इष्ट प्रभु श्री राम से यह वरदान प्राप्त है कि वह इस कलयुग के अंत तक प्राणियों के कल्याण हेतु इस भूलोक पर उपस्थित रहेंगे और सभी का कल्याण करेंगे। जो भी भक्त सच्चे और साफ मन से हनुमान जी को पुकारता है, हनुमान जी उसका साथ जरूर देते हैं। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो कठोर से कठोर मन वाले को भी पिघला देती है। जबकि यहाँ तो हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं, जो कि इतने दयालु, इतने निर्मल हैं कि जो कोई भी अपना सर्वस्व उनकी शरण में न्योछावर करता है वो उसे कभी निराश नहीं करते। उसके सुख में दुख में हमेशा उसके साथ रहते हैं। दोस्तों, भगवान की भक्ति करना मतलब उनका प्रशंसक बनना नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसी साधना है जो कि भक्त को इस छल और कपट की दुनिया से दूर ईश्वर की दुनिया में ले जाती है। भक्ति पेड़ के जड़ के समान होती है, चाहे जो कुछ भी हो वो कभी मुरझाती नहीं है। भक्त और भगवान के बीच का ये रिश्ता हर किसी के समझ में आए ये पॉसिबल नहीं है, परंतु जिस किसी ने भी इस भक्ति रूपी पेड़ को सींचा है उसे उसका फल अवश्य मिला है। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। भक्त और भगवान के बीच का यह रिश्ता अत्यंत पवित्र, निस्वार्थ और गहन प्रेम पर आधारित होता है। ये रिश्ता ना तो किसी भौतिक स्वार्थ से प्रेरित होता है और ना ही किसी बाहरी कारण से। भक्त भगवान को अपना मार्गदर्शक, संरक्षक और मित्र मानता है। वो पूरी श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण होता है। जहां भक्त अपने समर्पण से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, वहीं भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार कर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसका सामना करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है। ऐसे में हम प्रयास करके थक जाते हैं, लेकिन उस परिस्थिति से निकल नहीं पाते हैं। ऐसे समय में केवल ईश्वर ही हमारी मदद कर सकते हैं। इसी कारण हमें ईश्वर के साथ की आवश्यकता होती है। अगर ईश्वर की कृपा आप पर होती है तो आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर द्वारा भेजी गई सकारात्मक शक्तियां आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में सहायता करती है और आपको सही राह दिखाती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब आप मुश्किल परिस्थिति में कोई फैसला लेते हैं और आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि आपका यह फैसला कामयाब होगा, फिर भी आपके फैसले को कामयाबी मिल जाती है। तो ऐसे में आपके जहन में ये सवाल जरूर आता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो इसका जवाब है कि आपके मुश्किल समय में सकारात्मक शक्ति आपकी मदद करती है, लेकिन इसके उलट जब ईश्वर हमारे कार्यों से नाराज रहते हैं तो वे अपनी कृपा दृष्टि हम पर नहीं रखते और कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी हमें निराशा ही हाथ लगती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मनुष्य का अनिष्ट होना तय होता है, ईश्वर उसकी बुद्धि पहले ही हर लेते हैं। फिर वह ना तो अच्छा सोच पाता है और ना ही अच्छा कर पाता है। उसे केवल बुरा ही बुरा दिखाई देता है और वह केवल बुरा ही करता है। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा को हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया है और हम उनकी कृपा के पात्र हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि आप पर हनुमान जी की कृपा दृष्टि बनी हुई है या नहीं। दोस्तों, भगवान का प्रेम और कृपा पाना कौन नहीं चाहता कि मुझ पर भगवान की कृपा बनी रहे, परंतु भगवान का ये प्रेम हर किसी को एक समान मिल पाना संभव नहीं है। उनका प्रेम हर किसी के लिए अलग अलग होता है। किसी को उसके जीवन में संपूर्णता मिलती है तो किसी को उसके जीवन में हर छोटी छोटी चीजों के लिए समझौता करना पड़ता है। लेकिन जब मनुष्य को हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो वह सर्वप्रथम भगवान की शरण में जाता है, क्योंकि जहां से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहां से भगवान की उम्मीद का रास्ता खुलता है और इंसान उस उम्मीद के सहारे पूरी भक्ति भाव के साथ उस रास्ते पर निकल पड़ता है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो बताते हैं हमारी भक्ति मार्ग पर भगवान हमारे साथ हैं या नहीं। पहला संकेत, पश्चाताप। जब आप एकांत में बैठते हैं या फिर भगवान की पूजा अर्चना करते होते हैं और उस वक्त आपको अचानक ही अपने मन ही मन में खुद के द्वारा की गई गलतियों के बारे में पश्चाताप होने लगता है और मन ही मन आप उस गलती की माफी हनुमान जी से मांगने लगते हैं, उनसे क्षमा की याचना करने लगते हैं, तो यह एक संकेत ये दर्शाता है कि हनुमान जी आपको आपकी गलतियों का एहसास दिला रहे हैं। उनकी दृष्टि अब आप पर बनी हुई है और आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, जिसका संकेत हनुमान जी आपको दे रहे हैं। आपका मन हनुमान जी की भक्ति से निर्मल हो चुका है और निर्मल मन वाले व्यक्ति की भक्ति भगवान जरूर स्वीकार कर लेते हैं और उसके साथ रहते हैं।
दूसरा संकेत पूजा अर्चना करते हुए आंखों में आंसू आना। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है या फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या किसी अनुष्ठान में बैठे हैं और अचानक आपके रोम रोम खड़े हो जाए, आपकी आंखों से पानी बहने लगे और आपका मन प्रफुल्लित हो उठे, ऐसा लगे कि अब सब ठीक होने वाला है, जो कुछ भी गलत हो रहा था वो सब ठीक हो जाएगा, तो यह इस बात का संकेत है कि हनुमान जी ने आपकी भक्ति स्वीकार कर ली है और वे आपकी भक्ति से प्रसन्न है। आपके हनुमान जी पर अटूट विश्वास ने उन्हें आपके पास आने पर मजबूर कर दिया है और अब हनुमान जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहने वाली है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं, आपकी दुख की घड़ी सुख में बदलने वाली है। हनुमान जी आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत करने वाले हैं। तीसरा संकेत काम भावना। तीसरा संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी काम भावना को वश में कर चुके हैं, अर्थात किसी भी पराई स्त्री या फिर पराये पुरुष को देखने पर आपके मन में माता, बहन और भाई जैसे ख्याल आते हैं, तो आप एक निर्मल मन वाले व्यक्ति हो चुके हैं। और भगवान हमेशा साफ और निश्चल मन वाले व्यक्ति का साथ देते हैं। और यह संकेत आपके लिए शुभ है, क्योंकि जिसने भी अपनी काम भावना को अपने वश में कर लिया, हनुमान जी की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। अर्थात अब साक्षात हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है और अब आपको अपनी मंजिल को पाने से कोई नहीं रोक सकता। आप शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हर कदम पर हनुमान जी आपका साथ देंगे। चौथा संकेत मदद करने की इच्छा। अगर आपको मन ही मन दूसरों को मदद करने की इच्छा हो रही है या कोई आपको मदद मांगने आता है, चाहे उस व्यक्ति ने कभी आपका हित ही क्यों ना किया हो, फिर भी आप उसे ना नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी ऊपर वाले का एक शुभ संकेत है कि हनुमान जी स्वयं आपसे अच्छे कर्म करवा रहे हैं। वह आपके द्वारा कुछ अच्छा करवाकर आपके कर्मों को सही कर रहे हैं और इस समय पर आपके द्वारा की गई मदद आगे चलकर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। यह आपके जीवन में आपको भगवान के और भी करीब लेकर जाएगी और हनुमान जी का सानिध्य जितना भी मिले वो कम ही है। पांचवा संकेत बंदर का बार बार घर पर आना। अगर कोई बंदर बार बार आपके घर पर आता है और कुछ ना कुछ खाना उठाकर भाग जाता है या देर तक आपके घर पर बैठा रहता है, तो ये बड़ा ही शुभ संकेत है। ये संकेत है कि हनुमान जी आपके घर पर आने वाली विपत्ति या कुदृष्टि से आपकी रक्षा करने के लिए आए हैं, या फिर उनकी दृष्टि सदैव आपके ऊपर है। इसलिए आप उस बंदर को भगाने के बजाय जितना हो सके उस बंदर को चने और गुड़ खिलाएं और हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। छठा संकेत लाल वस्तुओं का दिखना। यदि आप मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं और आपको रास्ते में लाल रंग की वस्तुएं दिखाई दे, जैसे लाल वस्त्र पहनी हुई स्त्री, लाल पताका या लाल गाय इत्यादि, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि हनुमान जी आप पर प्रसन्न है और वह आपके साथ है। सातवां संकेत आंतरिक ज्ञान। जिस भी व्यक्ति पर हनुमान जी अपनी कृपा दिखाते हैं, उस व्यक्ति को आंतरिक ज्ञान की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। उसे अपनी हर समस्या हल खुद ही मिलना शुरू हो जाता है। चाहे कोई भी विपत्ति हो, कोई भी कठिन समस्या हो जिसका हल नहीं निकल पा रहा है, उस समस्या का हल भी आप निकाल लेते हो। जहां पर रास्ते बंद नजर आने लगते हैं, वहां हनुमान जी की कृपा से एक नया रास्ता आपको दिख ही जाता है। तो ये है हनुमान जी भक्ति का असर। इसलिए हमें अपना सर्व हनुमान जी के चरणों में न्यौछावर कर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आठवां संकेत अहंकार का नाश। अहंकार एक ऐसा बीज है जिसके पेड़ पर लगे फल विष के समान होते हैं, परंतु जिस व्यक्ति को हनुमान जी सानिध्य प्राप्त होता है उसे अहंकार छू भी नहीं सकता, क्योंकि जब स्वयं हनुमान जी इतने शक्तिशाली होते हुए भी अपनी सारी शक्तियों का श्रेय अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम को देते हैं, तो उनका ये गुण उनके भक्तों में भी तो होंगी। अहंकार विहीन हनुमान जी के भक्त हनुमान जी सबसे प्रिय है और उन पर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे संकेत जो ये दर्शाते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी हुई है या फिर वे आपके समीप है। अब आपको ये देखना है कि कहीं आपके अंदर ऐसी कोई खामी तो नहीं है जिसकी वजह से नित्य प्रति हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद भी आपको उनका सानिध्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यदि ऐसा है तो आप अपने आचरण, अपने व्यवहार में निर्मलता लाएं और खुद को हनुमान जी को सौंप कर देखें, फिर देखें हनुमान जी आपके जीवन के दुखों को कैसे कम करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।